हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कीजिए, दोस्तों आप सभी की डिमांड पे मैं ले आया हूँ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़। दोस्तों हम इसमें टू द पॉइंट कवर करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा कि जो भी आपकी मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद 100% पूरी हो जाए। चाहे वो कंटेंट वाला पार्ट हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो, एंड चाहे वो नोट्स का पार्ट हो। ये तीन के तीनों के लिए दिस वीडियो विल बी सफिशेंट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं एकदम नोट्स और सिलेबस के पॉइंटर्स का शागिर्द हूँ। मेरे को सिलेबस के हर एक पॉइंट में आपको नोट्स बनवा देना है, आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लेंगे, थिंग्स आर डन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है दोस्तों हमारा सिलेबस, पेपर 3 पार्ट 2 का ये पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये समहाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परव्यू में आता है। तो आज की मैं अपनी वीडियो में आई विल कवर टिल दिस। ठीक है, ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो, देन दिस विल बी माई सेकेंड वीडियो, दिस विल बी माई थर्ड वीडियो, दिस will be my fourth video, this will be my fifth video, this will be my sixth video, and then यहाँ तक सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। आई थिंक 9 से 10 वीडियो में हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे एंड रफली एक वीडियो आपको मिलेगा वही 25 मिनट के आसपास का। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर शॉर्ट, बट आई होप आप लोगों को कंटेंट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना है। पब्लिक मतलब जनमानस, आप में हम सब। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है चीज़ें मैनेज करना? क्या इसका मतलब है कंट्रोल करना? क्या इसका मतलब है पॉलिसी बनाना? क्या इसका मतलब है फैसिलिटेट करना? ये बहुत सारे जनरल डाउट आपके मन में आने चाहिए, बिकॉज ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटेंगल्ड हैं और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा कि भैया आपको मैं पहले इस वर्ड से एकदम परिचित करा दूं। एक बार आप इस वर्ड को ढंग से समझ गए, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस पूरे जो टॉपिक का बात है जिसमें हम बात करते हैं डेफिनेशन या मीनिंग, ठीक है, फिर बात करते हैं स्कोप, फिर आती है नेचर की बात, एंड देन इसका इम्पोर्टेंस। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप इसको ढंग से समझ गए, इफ यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन, आपके ये तीनों पार्ट ऑलरेडी डन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, तो ये भी पता होगा कि उसका पहुंच कहाँ तक है, वो कहाँ तक जाता है, या किस एस्पेक्ट को वो टच करता है, किसको वो टच नहीं करता है। एंड देन नेचर ऑब्वियसली डेफिनेशन से ही आ जाएगा। इम्पोर्टेंस आपको हम आगे चल के क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, जैसे ये आदमी जो शीर्ष पे बैठा है, इसका काम है इन चीज़ों को, इन लोगों को और इन लोगों के साथ चल रहे प्रोसेसेस को मैनेज करना। प्रोसेस किसके हो सकते हैं? किसी कंपनी के हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, और इनको ऐसे मैनेज करना कि इनका आउटपुट सबसे अच्छा निकले, मतलब कंपनी सुचारू रूप से चलते रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो यार जब से आप पैदा होते हो, चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये सब आप बचपन से शुरू कर देते हो। अगर इस पूरे सब्जेक्ट की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी सोसाइटी का एक इनहेरिटेड पार्ट है, हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह जो देखना शुरू किया गया वो हुआ विल्सन साहब के एसे के बाद, जो कि पब्लिश हुआ था 1887 में। ठीक है, इसके बाद विल्सन सर ने एक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस या एज अ सब्जेक्ट की बात की, और उस सब्जेक्ट में उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे आपस में
डाइवर्ज होते गए, क्योंकि पब्लिक की डिमांड अलग थी, प्राइवेट की डिमांड अलग थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कल के चले गए कैपिटलिस्ट बन गए, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आपको वेलफेयर स्टेट बनाना है। दोनों का अपना पर्पज़ है। इसका पर्पज़ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने रिसोर्सेज का। इसका पर्पज़ है डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसका? रिसोर्सेज का। तो इन दोनों में जो स्किल सेट लगेगी, जो पॉलिसीज लगेगी, जो स्ट्रेटजी लगेगी, दैट विल बी डिफरेंट। सेम टू सेम इसके बाद आता है कि जब हमने ये क्लियर कर लिया कि पब्लिक और प्राइवेट अलग अलग होना चाहिए, दोनों का पर्पज़ अलग होना चाहिए, तो हमें ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि सरकार क्या करेगी। अब जैसे आप सुनते होंगे कि स्ट्रेटजिक डिसीजन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाह रही है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। तो ये जो पूरा काम है ये कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। एंड देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को समझने के लिए भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। इसका अगर थोड़ा बेसिक समझें दोस्तों, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है ये एडमिनिस्टर से बना हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका रूट वर्ड जो है एडमिनिस्टेयर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू केयर फॉर या टू लुक आफ्टर या टू मैनेज अफेयर्स। तीन चीज़ें समझना, केयर फॉर, लुक आफ्टर, मैनेज अफेयर्स। फर्स्ट दोनों कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड मैनेज अफेयर्स का मतलब है इफेक्टिव मैनेजमेंट, यूजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन पार्ट हैं। ऑल्दो हम लोग थिंकर्स की बातें आगे चलेंगे, पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे ऑफ रिसोर्सेस। इन तीनों चीज़ों को अगर हम समाकित कर लें, इन तीनों का अगर आप सिंपल समझो एक ट्रायंगल बना लें, एक है लोग, एक है रिसोर्सेज और एक है इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट। इन तीनों को जो बांध के रखता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग ये अप्रोच, ये एक बैकग्राउंड या ये डेफिनेशंस आप अपने सीधे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में ही अलग मीनिंग है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में सब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है कि साइंस है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक काम भी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं दे आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो अपने आप में एक काम भी हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक प्रोसेस भी है। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कई बार सिनोनिम की तरह भी यूज़ किया जाता है फॉर द लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स। तो आखिर एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? चलिए समझते हैं कुछ थिंकर्स से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एल.डी. वाइट क्या कहते हैं कि द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन सेकंड एंड कंट्रोल। तीन कीवर्ड याद रखना। डायरेक्शन, हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं? गवर्नमेंट कैसे करती है? पॉलिसीज के थ्रू। कोऑर्डिनेशन कैसे करती है? मैनेजमेंट के थ्रू। और कंट्रोल कैसे करती है? अथॉरिटी के थ्रू। आपको कौन से कीवर्ड यूज करने? यही डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टू अचीव सम पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबके अपने अपने हो सकते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है टू गिव वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर का पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन तीनों काम यही करते हैं, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, ठीक है। फिर हर्बर्ट सिमोन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन ने कहा कि इन द ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग, याद रखना, कोऑपरेटिंग टू एकम्प्लिश कॉमन गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने कोऑपरेशन बोल दिया। एल.डी. वाइट ने तीन वर्ड क्या बोले? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, बट इसने बोला कोऑपरेट। आप साथ में आइए एंड देन आप अचीव कीजिए। याद रखना यहाँ मैनेजमेंट वर्ड नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नैरो डेफिनेशन है। देन आता है लूथर गली। लूथर गली क्या कहता है? ही सेज हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। कितना ब्रॉड वर्ड है, बाप रे। गेटिंग थिंग्स डन कैसे होगा कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे गेटिंग थिंग्स डन कहीं ना कहीं अपने अंदर ये तीनों कीवर्ड 1+2+3 लेके आ गई। देन E.N. ग्लेडन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन अ लॉन्ग स्लाइटली प्रोनाउंस वर्ड बट इट हैज़ अ हम्बल मीनिंग। क्या मतलब? टू केयर पीपल, टू लुक आफ्टर द पीपल, जो कि लैटिन वर्ड का लिटरल मीनिंग था।
क्लियर है? इज डिटरमिन्ड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ द कॉन्शियस पर्पस। बेसिकली आपको काम करना है, ये जो काम आप करते हैं डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। देन ब्रूक एडेंस क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन लगती है मुझे आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इज द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विथ मेनी। एज अ डेप्यूटी कलेक्टर आपको 50 स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है और सबको साथ में लेके चलना है। ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग, एक का इंटरेस्ट अगर दूसरे के साथ कन्वर्ज कर गया तो भैया आपकी खाल खाल खींच ली जाएगी। एंड देन सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग थिंक ग्रुप्स हैं, उन सबको आपको साथ में लेकर चलना है ताकि वो एक साथ चल सके। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन, ये आप मुझे मेरी फेवरेट है। तो अब दोस्तों आगे चल के इस सब्जेक्ट में भी आपको पूछा जाएगा कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो मैंने कोशिश किया है क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझाने का। एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रॉडेस्ट सेंस, जिसका पर्पस क्या होता है? गोल्स और पॉलिसीज बताता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो टूल है जिसमें लोग, मटेरियल और इंस्टीट्यूशन साथ में आते हैं। और मैनेजमेंट क्या है? इन टूल्स को प्रॉपर तरीके से लीड करना या डायरेक्ट करना। तो अगर ब्रॉडर सेंस में बोले क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स द गोल, मैनेजमेंट काम करता है अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के बीच को जोड़ने वाला वो टूल्स है। ठीक है। और इनका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस है? कोऑपरेटिव काम हो सकता है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर सकते हैं। पॉलिसी एग्जीक्यूशन में आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे की फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड अप्रेजल। ठीक है। ये तीनों के बीच अगर आप ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप इन तीनों के बीच क्लियर डिफरेंस कर सकते हैं। कई बार इन तीनों के बीच भी डिफरेंस पूछा जाता है। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में। दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। याद रखना अभी तक हमने जो देखा ये जो पूरी डेफिनेशन थी देवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन ये है जिसमें वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ वाव। बेसिकली जहाँ पे आप लॉ को अप्लाई करते हो वो क्या बन जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एल डी वाइट क्या कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग टू देयर पर्पस फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बेसिकली पब्लिक पॉलिसी बनाने से लेकर के मेकिंग टू इम्प्लीमेंटिंग, ये जो पूरा का पूरा काम है दैट इज एल डी वाइट के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्डो कहते हैं इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड। याद रखना यहाँ पे इन्होंने एक नया व्यू लिया कि ये एक मैनेजमेंट का आर्ट एंड साइंस है जिसका पर्पस होता है राज्य के या राष्ट्र के अफेयर्स के साथ डील करना। बाकी भी आप देखते रहिएगा। जैसे निग्रो साहब का कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट फॉर पब्लिक सेटिंग। अल्टीमेटली अगर हम इन सबको समराइज करें और पिछली वाली से मिक्स करें तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो लॉ बनाना हो, चाहे वो पॉलिसी रेगुलेट करना हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, चाहे वो मैनेजमेंट करना हो, ये सब के सब क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और ये इवॉल्व कैसे हुआ? पहले वुड्रो ने बोला कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के काम को अलग किया, बोला एक आदमी पॉलिसी बनाता है और एक एग्जीक्यूट करता है, इन दोनों का रोल अलग अलग है, दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। फिर एफिशिएंसी पे फोकस होने लगा। आपको पता होगा कि कई सारे वहाँ पे थिंकर्स आए, बोले कि सबको अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करना चाहिए। फिर ह्यूमन रिलेशन की अप्रोच आ गई जिस पे बात होने लगा कि सोशल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे जाके ह्यूमन को फैक्टर इन किया गया, बेसिकली पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई। ठीक है। फिर उसके बाद बिहेवियरल एंड साइंटिफिक रिगोर आया जिसमें उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पे क्या चेंज आया?
यहाँ पे आया कि लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कैन एक्चुअली इनेबल एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी लाइनें लिख लीजिए, दैट कैन बी यूज्ड इन योर एसे एज वेल एज दीज आंसर्स। एंड देन हर्बर्ट सिमोन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने बोला पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है। इन्होंने डिसीजन मेकिंग बोला एडमिनिस्ट्रेशन के कोर पे होता है। और इसके बाद आपको पता है कि 3 वो जो डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी उसका अपना पर्पस था। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब बात आती है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ गए, दैट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यार सिंपल है, अभी तक आपको क्या समझ आया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? इसके 2 काम हो सकते हैं। या तो आप बोलो कि इसका सब कुछ करना है, मतलब सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो मैनेजरियल हो, टेक्निकल हो, क्लरिकल हो, मैनुअल हो, ये सारा का सारा काम जो है दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ मैनेजेरियल एस्पेक्ट, और मैनेजेरियल एस्पेक्ट में भी 5 चीज़ें, एक्चुअली 8 चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, या पॉसडीकॉब जिसका बार बार आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये बात करता है मैनेजेरियल की। मतलब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप हो गया सिर्फ इन 6 चीज़ों पे, मतलब ओनली मैनेजेरियल कंट्रोल, और वो मैनेजेरियल के ये 8 स्टेजेस हैं। जबकि इंटीग्रल व्यू कहता है कि नहीं, आपका मैनेजेरियल काम तो है ही, बट आपको टेक्निकल भी देखना है, आपको मैनुअल भी देखना है, और अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और इन्हीं स्कोप के बेसिस पे इनके अलग अलग डायमेंशंस भी हैं, ठीक है। जैसे पोस्टकॉप फंक्शन लूथर गलिक ने जो दिया था, कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पॉलिसी मेकिंग इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इनके स्कोप में आता है। इम्प्लीमेंटेशन करना आता है, रेगुलेशन करना आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन आता है, बेसिकली ट्रिब्यूनल कमीशन भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट माने जाते हैं। डेवलपमेंटल का भी काम इनका है कि अगर वेलफेयर स्टेट में दे टेक द सेंट्रल स्टेज। पब्लिक रिलेशन इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या है, यू आर आंसरेबल टू द पीपल। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो आंसर देने का काम है, हु विल डू दैट? इट विल बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज पीपल, विच इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के इसेंशियल फंक्शन का पर्पस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पार्ट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे टेक द फीडबैक एज वेल, एंड देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऑब्वियसली आप रूल प्रोसीजर इस तरीके से बनाइए कि सबके पास पावर रहे। अब आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, अभी छत्तीसगढ़ ने जो संचार क्रांति योजना लागू की, रेगुलेटरी काम भी इनका है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी, डिजिटल गवर्नेंस का भी। इन अ नटशेल सरकार आज जो कर रही है वो सारा का सारा काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सारे का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं नेचर की। अब देखो नेचर भी क्या है, नेचर 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, अगर मैनेजरियल व्यू लेके चल रहे हैं, चाहे लूथर गलिक हो, हर्बर्ट सिमोन हो, थॉमसन हो, इनकी अगर बात मानी जाए तो सिर्फ मैनेजरियल फंक्शन है, तो इसका नेचर मैनेजरियल है। अगर इंटीग्रल देखा जाए तो भैया सब कुछ है, चाहे वो स्कोप की बात हो, चाहे वो पीपल की बात हो, चाहे वो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की बात हो, ठीक है। सो नेचर कैन बी मैनेजरियल, इसका अपना आपको डेलिब्रेशन देना है, इंटीग्रल में आपको अपना डेलिब्रेशन देना है। इस तरीके से आपको चीज़ें बांट लेनी है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो यार, बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस पूरी सरकार का, अब आप सिंपल समझो, मैं एक आपको फ्लो चार्ट से बताता हूँ। सपोज करो मैं एक जनमानस हूँ, ठीक है, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, और ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, और मैं सरकार से मेरा डेली तो काम पड़ता नहीं है। मुझे कैसे काम पड़ता है? इसकी सर्विस डिलीवरी से, रोड्स की क्वालिटी से, क्लीनिंग से,
वाटर सप्लाई से। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर हैं फेस ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार, मेरे लिए सरकार का चेहरा क्या है भाई? रोड खराब है, दिस इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट टू मी। एंड दिस ऑल, रोड सही होना, प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर की फैसिलिटी होना, पानी की सही समुचित व्यवस्था होना, ये सब का सब किसका पर्पज है? काम किसका? इट इज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली विल्सन जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज द विजिबल फेस ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन, इसीलिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जबकि एडम कहते हैं ये फैसिलिटेटर है सोशल चेंज का। जैसे अभी एमजी नरेगा स्कीम आई थी, आयुष्मान भारत आई थी, दीज आर द सोशल रिवोल्यूशंस दैट इज क्रिएटेड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दोज पीपल। देन सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली जिस दिन थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुई, और कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? जिस दिन ये वायलेट हुई उस दिन खत्म। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने का सबसे फंडामेंटल काम किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। देन एपले बीज कहते हैं कि इट इज़ दी गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन। ऑब्वियसली हमने अपने जो राइट सरेंडर किए गवर्नमेंट को टू रन अस, बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज दे विल एडमिनिस्टर अस। अगर वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे तो व्हाट इज़ द पर्पस? तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इन चारों का व्यू आप लोग चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब इनके बहुत सारे फोकस हैं। आज का टाइम है, पब्लिक इंटरेस्ट पे आपको काम करना है, बिकॉज मीडिया, सोशल मीडिया, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारे के सारे इस स्केल पे हैं कि नाउ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। देन सोशल साइंस पर्सपेक्टिव में आपको सोशल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट आपका बेसिक फंडामेंटल है, आपको करना है। सिटीजनशिप के एजुकेशन, नॉट इन दैट सेंस कि उसको पढ़ना लिखना आता हो, बट इन द सेंस उसे लॉ का क्लैरिटी हो, उसके अपने राइट्स की जानकारी हो। ये सारा का सारा जो काम है, ये पूरा का पूरा काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड दोस्तों हम इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो 1887 का इनका ऐसे साइंटिफिक अप्रोच अपने आप में ये लेके आता है। करप्शन को लेकर के ये बात करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग करने की बात करता है। इसका पर्पज़ है कि सरकार भी इनकी जो एफिशिएंसी है वो बिजनेस लाइक हो। अब जैसे सोचो कि 1990 में अगर आपको एक टेलीफोन का कनेक्शन चाहिए होता था बीएसएनएल में, तो इट टुक क्लोज टू 3 to 6 months। आज कितना लगता है? 30 मिनट्स आपकी सिम चालू हो जाती है। सो ये यहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे चल के भी हम अपने आप को बेटर करेंगे। और साथ ही साथ हमें कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहिए कि भैया कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है। जैसे आपको याद होगा हमारे यहाँ से जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दे गो अब्रॉड जस्ट टू लर्न देयर व्हाट, देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कंपैरेटिव एनालिसिस करने से भी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो अगर हम इस पूरे चीज़ को समराइज़ करें, अगर हम पूरी इसकी इम्पोर्टेंस को समराइज़ करें, तो ये 4 पिलर हैं दोस्तों। पहला, इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग आगे चल रही है। आपका जो भविष्य है, कितना टैक्स होना चाहिए, किस स्केल पे आपको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, महतारी वंदन योजना, ये सारे की सारी जो प्लानिंग है नेशन को आगे लेके जाने की, अपने स्टेट को आगे लेके जाने की, उसमें बहुत बड़ा रोल है किसका? पवेट का। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दोस्तों, एआई पे कंट्रोल, एआई आ रहा है, आपने देखा होगा चैट जीपीटी, सारी की सारी चीज़ें। एआई इज रिवोल्यूशन, नॉट ओनली टेक्निकल बट इट इज़ अ एंथ्रोपोलॉजिकल रिवोल्यूशन दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड। और इस समय पे सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? आपको एआई पे कंट्रोल रखना होगा। एआई कहाँ तक पहुँचेगा? अदरवाइज एक टाइम आएगा कि एआई विल टेक योर रोल, या एआई इज स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, देन आपके ऊपर कितना बड़ा खतरा होगा। तो एआई को कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। देन इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस जो आ रहे हैं उनका सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, लेबर के राइट्स जा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो सारा का सारा भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने की हमने ऑलरेडी बात कर लिया. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो इम्पोर्टेंस के टर्म्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लार्जली वेरी वेरी इसेंशियल. दोस्तों विद दिस हमने अपने चारों टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं. आई होप आपका मुझे फीडबैक मिलेगा थ्रू कमेंट्स. आई विल लव टू सी दैट. एंड मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपके मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो मैं ये सेकेंड वीडियो एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस 10 वीडियोज़ लेक्चर विद इन ऑगस्ट इट्सेल्फ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. शब खैर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय.